हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एचके ऑफिशियल। एंड यस, ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैं थोड़ा लेट ही अपलोड कर रही हूँ इस वीडियो को। वाई? बिकॉज कि आपका सारा जो प्रिपरेशन है वो मोस्टली एंड पे होगा। आपका ओओपी का यूनिट 3, 4, 5, 6 आपने सब देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो अब जो है बारी आ जाती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिनको हमें रिवाइज करना है। ठीक है, तो वैसे तो मैंने 2024 की जो पीवाईक्यू सेशन है वो मैंने अपलोड कर दिया है पूरा का पूरा, तो वो भी वीडियो आपकी जो है आपने देख ली होगी, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं देखी तो अभी भी आपके पास टाइम है, 2x लगाकर भी आप उसको देख सकते हो। देन टॉकिंग अबाउट ऑल द लेक्चर्स, तो सब आपके यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ये वीडियो की मैं अभी बात कर रही थी, बाकी सारे के सारे यूनिट्स आपके 6th यूनिट हो गया, 5th हो गया, आपका 4th हो गया, आपका 3rd यूनिट हो गया यहाँ पे। सो एवरीथिंग इज अपलोडेड। ठीक है, सो आप जाके चैनल चेकआउट कर सकते हो अगर आपकी अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुई है तो। अदरवाइज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये चीजें को प्लीज रिवाइज करके जाना है। नो, आपने सब पढ़ लिया होगा, आपके माइंडसेट में ऐसा हो गया होगा कि हाँ मैंने सब पढ़ लिया है, बट यस ये प्रोग्राम्स होंगे ओओपी में एंड आपको क्या कोई एल्गोरिदम या कोई सूडो कोड नहीं लिखना है, आपको कंप्लीट प्रोग्राम लिखना है गाइस। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा एंड थोड़ा सा रिवाइज कर लेना होगा उन प्रोग्राम्स को जो आपने पढ़ लिए हैं, और नहीं पढ़े हैं तो आपको यहाँ से जो कर लेना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपके यूनिट 3 के। ठीक है, मैंने सभी यूनिट्स के जो है ना इंपॉर्टेंस बना लिया एंड ये प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी, तो उन लोगों को आप देख रहे हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप वहां से भी कर सकते हो कैरी ऑन। चलो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 3, जो कि हमारा पॉलीमॉर्फिज्म था। तो बेसिकली सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये सबसे पहला हमारा है। पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप्स के हैं, मैंने आपको समझाया हुआ है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको जो है क्वेश्चन आ सकता है। देन आपको प्रोग्राम लिखना होगा बाइनरी प्लस माइनस का ऑपरेटर इन C++। वैसे ये प्लस जो है वो बाइनरी होता है, माइनस जो है वो यूनरी भी होता है और बाइनरी भी होता है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन बाइनरी का आया है तो सेम चीजें आपको जो है ना यहाँ पे प्लस और माइनस के लिए जो है करनी होंगी। एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला जो है ना ये कॉन्सेप्ट है, तो इसका आपको प्रोग्राम लिखना है, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सेम टू सेम आपको जो है इसको कर लेना है। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है, आप जाके ChatGPT पर भी डाल सकते हो ये क्वेश्चन को एंड आप वहां से भी अपना जो है ना आंसर ले सकते हो। ओके, देन यहाँ पर व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्वेश्चन एंड व्हाई इट इज यूजफुल, ये भी आता है। एंड विच ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड, तो बहुत सारे कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए कि जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि स्कोप रेजोल्यूशन हो गया, साइज ऑफ हो गया, है ना, मैंने आपको बहुत सारे बताए हुए हैं, राइट। तो आप उनको जो है रेफर कर सकते हो। ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड, तो बहुत सारे आप इनके अंदर बता सकते हो अपने, एंड डेफिनेटली उनको आप जो है ना लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना। हम पढ़ के जाते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन कुछ ऑपरेटर्स जो ओवरलोड नहीं हो सकते ये कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं, तो 2-3 ही है जो आपको याद रखना है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, देन यूजिंग फ्रेंड फंक्शन आपको शो करना है ओवरलोडिंग दीज ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये जो है ना आपके ये दोनों ऑपरेटर्स को आपको ओवरलोड करना है फ्रेंड फंक्शन का यूज करके। तो मैंने ये भी चीज आपको एक्सप्लेन करी हुई है, जिसमें हम एक बार दिस का भी करते हैं, मेंबर फंक्शन का एंड देन फ्रेंड फंक्शन। ये दो टाइप्स के आपके ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है, तो ये भी हमने पीवाईक्यू सेशन आप जाके देख सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड देन यहाँ पे देखो, डिफाइन अ क्लास स्ट्रिंग एंड यूज ओवरलोडेड दिस ऑपरेटर। तो बहुत सारे आपके ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऊपर जो है ना क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग आप जरा अच्छे से करके जाना। देन यहाँ पर आपको क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट इज टाइपकास्टिंग। तो टाइपकास्टिंग में इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट बहुत ज्यादा सिंपल कोड्स मैंने आपको दिए हुए हैं, जस्ट आपको उनको एक्सप्लेन करना है। टाइपकास्टिंग क्या होता है वो आपको बताना है। सिंपल, आपका एक डेटा टाइप जो है अलग डेटा टाइप में जो है कन्वर्ट होता है, बेसिकली वही टाइपकास्टिंग होती है। एंड एक्सप्लेन द यूज ऑफ एक्सप्लिसिट एंड म्यूटेबल कीवर्ड्स। तो एक्सप्लिसिट और म्यूटेबल दोनों कीवर्ड्स को यहाँ पर आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। देन आपको वर्चुअल फंक्शन का क्वेश्चन आ सकता है, वर्चुअल बेस क्लास का फंक्शन आ सकता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी क्वेश्चन आ सकता है। फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग इसका भी आपको कॉन्सेप्ट जो है आना चाहिए। ठीक है, हाउ डू यू डिक्लेयर एंड डिफाइन अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन कुछ भी नहीं होता है, वर्चुअल फंक्शन ही होता है, जस्ट इक्वल टू 0 होता है एंड उसके अंदर हम कुछ इंप्लीमेंट नहीं करते, हम डिराइव्ड क्लास में जाके उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली वो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, जस्ट वो प्रोग्राम में हमें लिखना है एंड एक्सप्लेन करना है। पॉलीमॉर्फिज्म फीचर ऑफ ओओपी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म इन C++ एंड एक्सप्लेन देम अलोंग विद एग्जांपल्स। तो ये सब चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एक बार रिवाइज करके जो है ना जानी है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपके यूनिट 3 का। यूनिट 4 को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो आपका सब फाइल हैंडलिंग वाला आपका ये आपका यूनिट है।
तो देखो एक्सप्लेन द एरर हैंडलिंग इन फाइल इनपुट आउटपुट, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 2 वेज इन विच फाइल्स कैन बी ओपन, जिसमें हमने ओपन एंड यूजिंग कंस्ट्रक्टर, तो ये क्वेश्चन आपका 2024 का है, ये भी क्वेश्चन 2024 का है। तो बेसिक इनको मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, आप अगेन जाके वो वीडियो देख सकते हो। Then what is stream? Explain types of streams available in C++, that is iStream, OStream, IFstream and OFstream। तो जस्ट आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको लिस्ट करना है एंड एक्सप्लेन करना है डिफरेंट मोड बिट्स यूज्ड इन ओपन फंक्शन व्हाइल ओपनिंग अ फाइल। तो बेसिकली आप उसके अंदर मोड्स को आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको बताया हुआ इनपुट मोड, अपेंड मोड, आउटपुट मोड है ना, ट्रंक मोड, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है, लिस्ट करना है। एनी 5 बोला गया है तो आपको एटलीस्ट 5 तो आने ही चाहिए, ठीक है। एंड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज्यादा सिंपल है, जिसमें आर्ग्यूमेंट सी आर्ग्यूमेंट बी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। जस्ट उसको आपको सिंपल प्रोग्राम है उसका, बहुत ही ज्यादा वो आपको एक्सप्लेन करना है। Which header file do we use for file handling? देखो आपको कौन सी यूज करनी होती है, fstream यूज करनी होती है। Explain the following file handling functions, जिसमें seekg, tellg, seekp, tellp को आपको जो है ना यूज करके बताना है। मुझे बताओ seekg को हम क्यों यूज करते हैं? हम यूज करते हैं टू मूव द पॉइंटर, है ना, हम मूव करते हैं पॉइंटर को अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस। और seekp को यूज करते हैं फॉर राइटिंग पर्पस, सेम जो है ना उसकी मेथोडोलॉजी है। और tellg हमें बताता है कि seekg में जो मतलब बेसिकली हमारा जो करंट पॉइंटर है रीडिंग के लिए वो कहां पर प्रेजेंट है, और टेलपी बताता है कि राइटिंग के लिए कहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। What are the stream classes and their use, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको हायरार्की बतानी है ऑफ स्ट्रीम क्लासेस इन C++, ओके। नाउ राइट अ प्रोग्राम यूजिंग C++ फाइल इनपुट एंड आउटपुट क्लास विद ओपन, गेट, पुट, क्लोज मेथड्स फॉर ओपनिंग, रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग टू अ फाइल, यूज अ अपेंड मोड व्हाइल ओपनिंग द फाइल फॉर राइटिंग। सो बेसिकली ये जो है 2024 2023 के दोनों भी पेपर्स का जो मास्टर सोल्यूशन है वो अपलोडेड है ऑन प्राइवेट टेलीग्राम चैनल। सो बेसिकली उनके लिए तो ये सारे के सारे आंसर जो है उनके पास हैं। इफ यू हैव नॉट ज्वाइंड येट यू कैन ज्वाइन, अदरवाइज आप जो है इसको ChatGPT पे डाल के भी देख सकते हो, बिकॉज प्रोग्राम है एंड आप उसको सिंपल टू सिंपल फॉर्मेट में जाके जो है ना इसको पढ़ सकते हो। तो ये जो है ना क्वेश्चंस आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, इनको पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। देन यहाँ पे क्या है, डिफाइन अ क्लास पर्सन दैट हैज 3 एट्रीब्यूट्स, दैट इज नेम, जेंडर एंड एज, ठीक है। तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपको डायरेक्टली जो है ना सिचुएशन दे देती है, एंड देन यू हैव टू राइट द C++ प्रोग्राम दैट राइट्स एन ऑब्जेक्ट टू अ फाइल एंड रीड्स, यानी कि आपको फाइल के अंदर रीडिंग और राइटिंग बस यही चीज करनी है। तो बेसिकली ये जो है कुछ चीजें दे दी हैं जिनको बेसिकली आपको कंसीडर करना है एज एन एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया यूनिट 4 के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू यूनिट 5। ओके, नाउ लेट्स सी यूनिट 5, ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड टेम्पलेट्स। तो बहुत ज्यादा सिंपल यूनिट है, आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म जो है एक्सप्लेन करना है विद सिंटैक्स। देन राइट अ प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट क्लास टेम्पलेट। देखो क्लास टेम्पलेट, फंक्शन टेम्पलेट, देखो यहाँ पे आप वही सेम क्वेश्चन फंक्शन टेम्पलेट के लिए आया हुआ है, तो दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फंक्शन टेम्पलेट का ओवरलोडिंग के ऊपर भी प्रोग्राम आ सकता है। आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का जो मैंने आपको प्रोग्राम दिया है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब जेनेरिक प्रोग्रामिंग बोला गया है तो भाई इसी के ऊपर तो पूरा यूनिट है, जस्ट इसमें हमें फंक्शन और क्लास टेम्पलेट्स को जो है ना एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। हाउ डू व्हाट डू यू मीन बाय रीथ्रोइंग? अब रीथ्रोइंग एक्सेप्शन को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है, यू कैन डू दैट। क्वेश्चन 8 इधर आ गया, व्हाट इज एक्सेप्शन इन C++ एंड एक्सप्लेन ईच कीवर्ड टू हैंडल। कौन से कीवर्ड्स हैं, आपके ट्राई है, कैच है, थ्रो है, इनको आपको बस एक्सप्लेन करना है। डिमॉन्स्ट्रेट ओवरलोडिंग फंक्शन, अगेन ठीक है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ओवरलोडेड फंक्शन एंड फंक्शन टेम्पलेट, ठीक है। तो जस्ट इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो जब आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होगा। तो आपको टाइप नेम और एक्सपोर्ट कीवर्ड के बारे में शॉर्ट नोट आ सकता है। आपको ये वाला जो प्रोग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने फर्स्ट प्रोग्राम आपका आई थिंक सो लिया था, डिवाइड बाय जीरो वाला, जस्ट इसको आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग से जो है करना है। सो दिस वाज योर इंपॉर्टेंट फॉर यूनिट 5 एज वेल। यूनिट 6 जो आपका लास्ट यूनिट है STL, बहुत ज्यादा इजी यूनिट है। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज STL? तो डेफिनेशन पढ़ के जाना। लिस्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ STL। कंटेनर्स, तो कंटेनर्स में आपके सिक्वेंशियल आ जाते हैं, एसोसिएटिव, अनऑर्डर्ड, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करे हुए, राइट। तो जस्ट यही आपको बताना है। मुझे बताओ सिक्वेंशियल के अंदर आपके कौन से आते हैं? वेक्टर, एरे आ जाता है, आपके DQ लिस्ट है ना। उसके बाद अगर आप जाओ आप देखो किसके अंदर, एसोसिएटिव के अंदर, तो आपका सेट आता है, मैप आता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। एंड देन अनऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड मैप आता है, अनऑर्डर्ड सेट आता है, मतलब यही सारी चीजें आती हैं, ओके। देन मेजर कंपोनेंट्स ऑफ STL के अंदर भी आपको इन्हीं को एक्सप्लेन करना है। कंटेनर्स होते हैं, एल्गोरिथम्स होती हैं, आइटरेटर्स होते हैं।
देन स्टेट फंक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है, तो आपको वेक्टर के लिए यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है एंड आपको राइट करना है कोड। तो वेक्टर का तो सबसे बेसिक कोड है। देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ आइटरेटर और एल्गोरिदम, ये तो मैंने फर्स्ट पेज में ही लिखा हुआ है आपके नोट्स के कि आइटरेटर और एल्गोरिदम क्या करते हैं, तो सब कंटेनर्स के ऊपर काम करते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज कंटेनर आपको एक्सप्लेन करना है एंड उसके जो है लिस्ट द कंटेनर क्लासेस इन C++, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम बाय यूजिंग द प्रोग्राम। आपको एक प्रोग्राम लिखना है टू इम्प्लीमेंट मैप, ठीक है, तो बहुत सिंपल है। आपको मैप पे आ सकता है, आपको मल्टी मैप पे आ सकता है, आपको अनऑर्डर्ड मैप पे आ सकता है, आपको किसी भी चीज पे आ सकता है। ये जस्ट PYQs हैं तो इम्पोर्टेंट है। आपको व्हाट इज एन आइटरेटर, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है आपको, हाउ टू यूज दोज आइटरेटर्स, आइटरेटर्स क्यों यूज किए जाते हैं, कंटेनर्स में जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रैवर्स करने के लिए आइटरेटर यूज किए जाते हैं, तो जस्ट आपको वो एक्सप्लेन करना है। आपको एल्गोरिदम क्यों यूज की जाती है मुझे बताओ, उसके लिए आपको जो है क्वेश्चन आता है, एनलिस्ट एल्गोरिदम्स एंड एक्सप्लेन एनी एल्गोरिदम इन डिटेल। तो कौन सी एल्गोरिदम है, सर्चिंग है, बाइनरी सर्च की मैंने आपको समझाई हुई है, सॉर्टिंग की एल्गोरिदम है, आपके सेट ऑपरेशंस की एल्गोरिदम्स है, तो ये सारी एल्गोरिदम्स है, आपको एक को जो एक्सप्लेन करना है। फिर व्हाट इज वेक्टर, अगेन आपको देखो ये क्वेश्चन जो है आ गया था, 5 फंक्शंस ऑफ वेक्टर आपको एक्सप्लेन करना था। तो आपको जैसे पुश बैक होता है, पुश पॉप बैक होता है, बेसिकली आपको साइज होता है, तो ऐसे 5 फंक्शंस ऑफ वेक्टर के ऊपर आपको क्वेश्चन आया था जिसके लिए आपको C++ प्रोग्राम लिखना था। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, आप जाके अच्छे से इसके ऊपर जो है ना अपना रिवाइज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं देखा है तो देख सकते हो इसका सोल्यूशन। सॉर्ट फंक्शन का भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है प्रोग्राम, ये भी आ सकता है। व्हाट इज सिक्वेंशियल कंटेनर, तो सिक्वेंशियल कंटेनर में क्या आता है, सिक्वेंशियल कंटेनर्स के अंदर आपके एरे आ जाता है, वेक्टर आ जाता है, लिस्ट आता है, डीक्यू आता है। तो बेसिकली ये सिक्वेंशियल कंटेनर्स होते हैं, आपको लिस्ट करना है उनको एंड कंपेयर करना है एरेज और वेक्टर्स को। सो दीज वेर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर STL, ठीक है। तो आपको मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए, तो बस आपको इनके ऊपर क्या करना है, रिवीजन करना है एंड दैट्स इट। आपका पूरा OOP बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा 2 दिनों में, आई होप दिस थिंग। एंड अगेन आपको अगर डाउट हो तो आप प्लीज आप जाके ना 2x पर जाके मेरे वन शॉट्स देख सकते हो, आपको कोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई वॉज गेटिंग कमेंट्स कि अगर मैं OOP में नहीं लिखूं कोड्स तो कैसे होगा, तो बेसिकली कोड्स तो इम्पोर्टेंट है OOP में। FDS तक चल जा रहा था कि एल्गोरिदम या सूडो कोड था, बट प्रोग्राम्स आर इम्पोर्टेंट टू बी रिटन इन योर OOP पेपर, तो प्लीज आप बहुत अच्छे से लिखना उनको। एंड बहुत ज्यादा सिंपल वे में मैंने आपको खुद कोड करके VS कोड में बताए हुए हैं सारे प्रोग्राम्स, तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। कोई एक आधा टॉपिक जो है वो हो सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो, तो आप उसको थोड़ा सा सेटबैक में रख सकते हो, लेकिन स्टिल आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है अभी भी कि आप ये सारे क्वेश्चंस को जो है एक बार नजर मार लो। एंड सिंपल है, OOP का पेपर सिंपल जाता है, प्रोग्रामिंग जिनकी अच्छी है, कोडिंग जिनकी अच्छी है, स्टिल अगर आप एवरेज भी हो तो बहुत अच्छा पेपर जाता है, क्योंकि सिंपल प्रोग्राम्स एंड रिपीटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड ठीक है, मतलब इतना ज्यादा कोई हार्ड टॉपिक है ही नहीं। एंड मैंने आपको सिलेबस देख के हर एक टॉपिक पढ़ाया है, तो अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा तो डेफिनेटली सारे टॉपिक्स कवर्ड है एंड क्वेश्चन आपको सिलेबस के बाहर नहीं आएगा, मतलब अपने वीडियोस के बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो प्लीज आप जाके कर सकते हो। एक और क्वेश्चन जो आई थिंक STL में मैंने देखा था कि आपको आइटरेटर्स और पॉइंटर्स के बीच में डिफरेंस बताना था, तो वो भी क्वेश्चन जो है मैंने आपका सोल्यूशन तो ठीक है प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर है, तो उन लोगों को कंप्लीट चीजें मिल चुकी हैं। यू कैन ऑल्सो गेन, अदरवाइज आप जाके ChatGPT कर सकते हो, आई एम गिविंग यू अल्टरनेटिव ऑल्सो, तो जाके आप सब चीजें जो है अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए दैट्स इट, मुझे जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको रिवाइज करवाने थे इस वीडियो में, अब जाके अब इनके ऊपर जो है इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर OOP पेपर। नेक्स्ट CG के लिए भी तैयार रहना, CG के भी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं चैनल पर, तो जल्दी से OOP का पेपर देके आओ एंड CG के लिए भी पढ़ना शुरू कर देना। तो चलिए दैट्स ऑल, एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।